उनको बसों से उतार कर बीएलए के जो दहशतगर्द हैं वो उनको पकड़ कर वहां पर शनाख्ती कार्ड चेक करके उनको मारते हैं कि जो बंदा मारा जाएगा उसको कह दिया कि इसको उठा के मार दिया है, जो ट्रेनिंग के लिए गया होगा उसको कह दिया कि वो लापता हो गया। तो वो लड़का बाकायदा तौर पे जो पंजाब के वसाइल पे आके पढ़ रहा था, जो तालीम हासिल कर रहा था, अगले दिनों एक ट्वीट जारी हुआ बीएलए की तरफ से, और उसमें वो लड़का जो वहां पे यूईटी लाहौर में बलोच काउंसिल का सरबराह था, जो पंजाब, नाम क्या है उनका? वो मैं अभी आपको देख के बता, तो मेरे पास वो मौजूद है, सारा रिकॉर्ड मौजूद है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हमारे पास गैस आती है बलूचिस्तान से, जो गैस आती है उसका हम लोग बिल देते हैं। हमारा कोई घर, हमारी कोई फैक्ट्री फ्री में गैस नहीं कि पंजाबी हजारों के हिसाब से मजदूर वहां पे मारे गए। अब ये तो आप नहीं कह सकते, ये लवाहिकीन यहाँ पे मौजूद हैं, उनके हमारे साथ मौजूद हैं। तो ये तो आपके पास हजारों की तादाद भी नहीं, ये तो 5 से 10 लोग भी यहाँ नहीं पे जो मौजूद हैं, लेकिन हजारों के हिसाब से जो मारे गए हैं, हर महीने लाशें आ रही हैं, हम वसूल करते हैं और उनको शनाख्ती कार्ड चेक करके मारा जाता है। देखिए, कुछ अर्सा पहले एक वाकया रूनुमा हुआ था, जब जाफर एक्सप्रेस पे हमला हुआ था, तो महारंग लांगू जो हैं ये उनकी डेड बॉडीज लेने पहुंच गई थी जो वहां पे हमलावर दहशतगर्द थे। तो उससे साफ जाहिर होता है, उसके बाद बहुत से ऐसे लोग, साफ जाहिर क्या हो रहा है कि जो मिसिंग पर्सन्स मौजूद हैं जिनकी तस्वीरें लेके यहाँ पर बैठते हैं। आपको याद है पिछली दफा मारंग बलोच ने खुद अपनी तकरीर में ये बात की थी कि यहाँ पर वो लोग भी बैठे हुए हैं, उनके लवाहिकीन भी बैठे हुए हैं, जो लोग ईरान के अंदर मारे गए हैं। ईरान के अंदर जब कार्रवाई की थी पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने और वहां पे जो दहशतगर्द मारे गए थे, उन्होंने कहा जी मियाँ आसिफ अली, तो हमारा जो यहाँ पर एहतजाज का मकसद है वो बलूचिस्तान के अंदर जो शनाख्ती कार्ड देखकर पंजाबियों को कत्ल किया जा रहा है, जो दहशतगर्दों की जानिब से कत्ल किया जा रहा है, उसके खिलाफ है। तो ताकि हुकूमत जो है उनका कत्लेआम रुकवाए, जो शनाख्त देखकर कत्ल किया जा रहा है। क्योंकि पाकिस्तान के किसी भी इलाके को किसी भी कौमियत के लिए नो गो एरिया बनाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती, क्योंकि ये डायरेक्टली मुल्क की सालमियत पर वार है। और हमारा एक ही मुतालबा है कि ना पाकिस्तान की सरहदों में 1 इंच की तब्दीली किसी को करने देंगे, ना ही जो सूबे हैं चारों सूबों की मौजूदा सरहदों में किसी को तब्दीली करने की इजाज़त देंगे। चारों सूबे भी ऐसे ही कायम रहेंगे, ना कोई सूबा तकसीम होगा, ना ही मुल्क का कोई हिस्सा तकसीम होने देंगे। जी, जो मारा जा रहा है वो तो सबके सामने है कि जो उनको बसों से उतार कर बीएलए के जो दहशतगर्द हैं वो उनको पकड़ कर वहां पर शनाख्ती कार्ड चेक करके उनको मारते हैं और दीगर कौमियतों के लोगों को छोड़ दिया जाता है, ताकि मुल्क के अंदर एक नफरत की मजीद फजा फैलाई जा सके। हमारा मुतालबा वफाकी हुकूमत से है कि जो भी वहां पर मौजूद हैं दहशतगर्द, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और शदीद कार्रवाई की जाए, क्योंकि मुल्क की सालमियत के साथ खेलने की किसी भी गिरोह को किसी कीमत पर इजाज़त नहीं दी जा सकती। देखिए, 2 बातें हैं। एक बात तो वाजे मैं कर दूं कि हमारा जो है पंजाब के लोग हैं, हम हमेशा कानून के पाबंद हैं, मुल्क के सलामती के पाबंद हैं, क्योंकि हम अपने अंदर भी वाजे तौर पर हमारा एक बात है, हम कहते हैं हमेशा जो भी जिदोजहद हो वो पुरअमन होनी चाहिए। पुरअमन जिदोजहद हो, किसी को उसमें असला उठाना तो बात की बात है, किसी को उसमें डंडा उठाने की भी इजाज़त नहीं होनी चाहिए। और हमने कभी अपने भी किसी मुसल्ला जिदोजहद करने वाले बंदे की हिमायत नहीं की। इवन के अगर हमारे यहाँ कुछ जमातें निकली थी फिरका वारियत की बेस पे, तो उनको भी हमने शदीद कंडम किया था। तो कोई भी हो, चाहे वो सिंध के अंदर हो, चाहे बलूचिस्तान के अंदर हो, जो भी बंदा मुसल्ला जिदोजहद करेगा। देखिए, कुछ अर्सा पहले एक वाकया रूनुमा हुआ था, जब जाफर एक्सप्रेस पे हमला हुआ था, तो महारंग लांगू जो हैं ये उनकी डेड बॉडीज लेने पहुंच गई थी जो वहां पे हमलावर दहशतगर्द थे। तो उससे साफ जाहिर होता है, उसके बाद बहुत से ऐसे लोग, साफ जाहिर क्या हो रहा है कि जो मिसिंग पर्सन्स मौजूद हैं जिनकी तस्वीरें लेके यहाँ पर बैठते हैं। आपको याद है पिछली दफा मारंग बलोच ने खुद अपनी तकरीर में ये बात की थी कि यहाँ पर वो लोग भी बैठे हुए हैं, उनके लवाहिकीन भी बैठे हुए हैं, जो लोग ईरान के अंदर मारे गए हैं। ईरान के अंदर जब कार्रवाई की थी पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने और वहां पे जो दहशतगर्द मारे गए थे, उन्होंने कहा ईरान के अंदर दहशतगर्दी के कैंप भी तो उन्होंने बना रखे ना, पनाह भी तो उन्होंने लेनी है ना वहां जाके। तो इन्होंने खुद ये बात की थी कि उनके लोग, मिसिंग पर्सन जो ईरान में मारे जा रहे हैं, उनके लवाहिकीन यहाँ पे बैठे हुए थे। तो ये आप इस लोग, क्योंकि अभी भी जो बाद में ट्वीट आते हैं बीएलए की तरफ से, बहुत से लोग जिनकी तस्वीरें लेके यहाँ पर खवातीन बैठी होती हैं, बिल्कुल मैं आपको अभी व्हाट्सएप कर देता हूँ, मेरे पास अभी भी मौजूद हैं, जो बाद में वाज़े तौर पे आती हैं। तो हमारा एक बात है कि अगर
कोई बंदा मिसिंग पर्सन है और वो कोई बेगुनाह है तो यकीनन उसके ऊपर इदारों को कार्रवाई करनी चाहिए। दरखास्त दी जाती है, मुख्तलिफ जमा करवाया जाता है, मुकदमा दर्ज करवाए जाते हैं कि हमारा बंदा लापता है। उसको बाद में अदालत में एक लिस्ट जमा करवाई जाती है इदारों की जानिब से भी कि ये बंदा हमारे पास, कानून नाफिज करने वाले इदारे कि ये बंदा हमारे पास नहीं मौजूद, उसको फिर मिसिंग पर्सन्स में डाल दिया जाता है बाकायदा तौर पे। तो अब जितने लोग वहां पे मारे जा रहे हैं, जितना फौज पे हमले हो रहे हैं, जितना वहां पे पुलिस पे हमले हो रहे हैं, जितने वहां पे दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं, अब वो आसमान से आके तो कोई नहीं कर रहा। मुझे इससे नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि ये लोग जो बैठे हुए हैं ये सारे गुनाहगार हैं। मैंने ये कहा कि बहुत से लोग हैं इनमें से जिनकी तस्वीरें यहाँ से आती हैं, मैं वही बता रहा हूँ कि उनमें से बहुत से लोग बाद में ट्वीट आता है तो उनकी तस्वीर साथ लगा दी जाती है। अभी पिछले दिनों एक ट्वीट जारी हुआ बीएलए की तरफ से और उसमें वो लड़का जो वहां पे यूईटी लाहौर में बलोच काउंसिल का सरबराह था, जो पंजाब, नाम क्या है उनका? वो मैं अभी आपको देख के बता, तो मेरे पास वो मौजूद है, सारा रिकॉर्ड मौजूद है, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो वो लड़का बाकायदा तौर पे जो पंजाब के वसाइल पे आके पढ़ रहा था, जो तालीम हासिल कर रहा था, बिल्कुल, क्योंकि जो पंजाब में जो तलबा को दाखिले दिए जाते हैं, फ्री दाखिले दिए जाते हैं, वो पंजाब गवर्नमेंट अपने वसाइल से दे रही है। जो हमारी यूनिवर्सिटियों में, हमारी अपनी यूनिवर्सिटियों में कोई पंजाबी बच्चा अपनी फीस माफ नहीं करवा सकता, कोई हॉस्टल में फ्री नहीं रह सकता। मैंने अभी रिसेंटली एमफिल मेरा पूरा हुआ है, मैंने फीस माफी के लिए दरखास्त दी, 1 रुपया कम नहीं हुआ। मारंग से उस वक्त भी यहाँ पे कहा था हमारे लोगों ने कि आप जो पंजाबी जो वहाँ पे मजदूर मारे जा रहे हैं उनकी मजम्मत करते हैं कत्ल की, उन्होंने नहीं की। तो इंटरव्यू के दौरान उसने कहा था हम नहीं करते, मैं नहीं करती, मजम्मत नहीं करती। जो जाफर एक्सप्रेस के दहशतगर्द थे उनकी लाशें लेने वो क्यों वहाँ पे हंगामे के पास क्या प्रूफ है कि ये मिसिंग पर्सन जो है ये पाकिस्तानी अदारों ने किए हैं या किसने किए हैं? उनके पास तो अगर ये लोग बीएलए वाले अपने दहशतगर्दी के लिए ईरान जाके पनाह लेते हैं, पहाड़ी करते हैं, उनके लवाहकीन जो आके इधर धरना दे के बैठ जाते हैं कि हमारे मिसिंग पर्सन है,